एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हमने जो सीरीज़ चालू की है कि जो अ, वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए हमने ये सीरीज़ चालू की है। तो उस सीरीज़ में आज जो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न में विपरीत राजयोग। तो आपको ये जानना है कि अगर विपरीत राजयोग वृश्चिक लग्न में बनता है तो उसका हमें क्या फल प्राप्त होते हैं, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप भी वृश्चिक लग्न के जातक हों, जातिका हैं, वृश्चिक लग्न के लोग हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपको क्या देखना है, जब भी वृश्चिक लग्न में विपरीत राजयोग की बात करेंगे तो छठा भाव, आठवां और 12वें भाव के जो स्वामी होते हैं अगर वो स्वयं अपने भाव में स्थित होते हैं, यह योग जातक को भाग्यशाली बनाता है। खासकर विदेश से धन प्राप्ति और कला कौशल में वृद्धि होती है। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न में विपरीत राजयोग तब बनता है जब छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी इन्हीं भावों में स्वयं स्थित हो। यह योग जातक को भाग्यशाली बनाता है। खासकर विदेश से धन प्राप्ति और कला कौशल में वृद्धि होती है। अगर इसकी विस्तृत में जानकारी करें तो इसको ऐसा समझना चाहिए कि वृश्चिक लग्न में अगर शुक्र छठे भाव में हो तो विपरीत राजयोग बनता है। इससे जातक को विदेश से धन लाभ और कला का कौशल में वृद्धि होती है, क्योंकि ये जो 12वें भाव का स्वामी होके वो छठे भाव में आ गया तो इस तरह से संबंध बन गया। इसलिए ये जो योग बना, इससे आपको विदेश से धन लाभ होगा और आपकी बुद्धि में भी कौशलता बढ़ेगी। जो 8वें भाव में अगर शुक्र है तो ये भी जैसा बताया कि 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में होते हो तो विपरीत राजयोग बनता है। तो यहाँ पे भी शुक्र जो है वो 12वें भाव का स्वामी होके आपके 8वें भाव में है तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। इससे जातक को भी धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसी तरह से 12वें भाव में शुक्र स्थित है, 12वें भाव में स्थित शुक्र है तो वृश्चिक लग्न में शुक्र 12वें भाव में हो तो यह भी विपरीत राजयोग बनाता है। इससे जातक को विदेश से धन लाभ होगा और वैवाहिक जीवन जो है उसमें सुख प्राप्ति होगी। तो बुध और शुक्र की युति मान लो बन रही है तो छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर बुध और शुक्र अकेले या साथ में हो तो विपरीत राजयोग बनता है। मंगल और शुक्र की युति भी यह योग बनाती है। अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में मंगल और शुक्र दोनों हो तो विपरीत राजयोग बनता है। सॉरी। विपरीत राजयोग के जो फल हैं, इससे क्या धन लाभ होता है कि विदेश से अगर धन प्राप्त करना चाहते हो तो ये विपरीत राजयोग में सफलता प्राप्त करवाता है। व्यापार भी अगर विदेश से करोगे तो उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगी। तो इस तरह से ये धन लाभ के लिए अच्छा है। ऐश्वर्य की बात करें तो शुक्र समृद्धि, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। कला कौशल में भी वृद्धि होती है। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। आपके जो कला का आप कौशल में जो प्रदर्शन करेंगे उसके बहुत से अवसर मिलेंगे जिसका आप लाभ उठा पाएंगे। अगर वैवाहिक जीवन में सुख के बारे में बात करें तो इसमें भी खुशहाली आएगी और पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति आएगी। तो ये वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। आत्मविश्वास में जो वृद्धि है उसके बारे में बात करें तो जीवन में आत्मविश्वास और सफलता की प्राप्ति के योग बना देता है विपरीत राजयोग। उदाहरण के लिए मान लो आप वृश्चिक लग्न के हैं तो शुक्र 8वें भाव में है और मंगल भी 8वें भाव में है तो ये विपरीत राजयोग बनता है। इस स्थिति में जातक को धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यदि वृश्चिक लग्न में शुक्र 12वें भाव में है तो यह भी विपरीत राजयोग बनता है। इस स्थिति में जातक को विदेश से धन लाभ होगा और
वैवाहिक जीवन में भी सुख मिलता है। तो आज जो हमने बात की कि किस तरह से जो वृश्चिक लग्न के जो भी लोग होते हैं, अगर इनको विपरीत राज आपकी कुंडली में बन रहा है तो उसको इस तरह से जैसे हमने बताया इस तरह से आप देखेंगे तो आपको जो भी बातें बताई है वो आप पे लागू होगी। और आप उसका जब भी अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा भी चल रही है इन्हीं घरों की, तो विशेष इसका फल प्राप्त होगा। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ उपलब्ध वीडियो की भी आप लाभ उठा पाएंगे। आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे हैं कि जो भी वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये वीडियो है कि आप वृश्चिक लग्न के हैं तो किस तरह से जो ये श्रृंखला हमने चालू की इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो वृश्चिक लग्न के बारे में। तो उसी लग्न में अगर आप गज केसरी योग की बात करें तो इसके बारे में बात करेंगे। तो वृश्चिक लग्न में जब गज केसरी योग बनता है तो उसके क्या फल प्राप्त होते हैं और उसको कैसा देखा जाता है, इसकी समुचित जानकारी देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। वृश्चिक लग्न में गज केसरी योग बन सकता है। यह योग बनने के लिए चंद्रमा और बृहस्पति की युति किसी न किसी राशि में होना चाहिए। यह युति केंद्र स्थान यानी लग्न चौथे और 10वें भाव में होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और स्थितियां भी गज केसरी योग बनाती है। जब स्थिति के बारे में बात करें तो गज केसरी योग बनने का जो तरीका है इसमें चंद्रमा और बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रमा के साथ चंद्रमा से मान लो चतुर्थ भाव में या चंद्रमा के ठीक सामने सप्तम भाव में या चंद्रमा से 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति होंगे तो ये भी गज केसरी योग बनाते हैं। चंद्र और गुरु के बारे में बात करें तो चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो या फिर चंद्र पर गुरु की कोई एक दृष्टि आ रही हो तो भी ये गज केसरी योग बनता है। राशि के थ्रू जो गज केसरी योग बनता है इसमें गुरु जो है वो बृहस्पति अपनी उच्च राशि में चंद्र के साथ में हो या चंद्र उच्च राशि में गुरु के साथ हो तो इस तरह से भी गज केसरी योग बनता है। जब गज केसरी योग बनता है तो आपको क्या उसका फ़ायदे प्राप्त होंगे उसके बात करेंगे। धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति बढ़ेगी, आपकी भाग्य भी आपका साथ देगा, कैरियर में आपको उन्नति देगा और यशा में सफलता देगा। तो ये जो है गज केसरी योग के फायदे हैं। इसमें आपको अगर आपका मान प्रतिष्ठा जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी अच्छा योगदान देता है। ये समाज में आपको प्रतिष्ठित करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके कारण आप में बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव है गज केसरी योग के। अगर कुंडली जो है उसमें अगर आप विश्लेषण करते हैं या अपनी कुंडली का ज़रूर विश्लेषण करवाइए और देखिए कि जो बातें बताई है वो उसमें लागू हो रही है। और मान लो दशा अंतर्दशा भी चंद्रमा या गुरु की आ रही है तो ये जो फल है वो आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। तो आप अपनी कुंडली जो है उसका विश्लेषण ज़रूर करवाइए और उसमें देखिए कि किस तरह से आप इस योग का आपको फ़ायदा मिल रहा है और उसका आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो आप अपना जो खुद का जो व्यवहार अच्छा रखिए, आप अपना खान पान पे ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखिए और साथ में कुछ आपको व्यायाम करना है, आपको ध्यान करना है और आपको मेडिटेशन करना है। इससे क्या होगा कि आप शारीरिक रूप से बलवान रहेंगे और ये जो बातें बताई है उनका आपको ज़रूर फ़ायदा प्राप्त होगा। तो आज जो हमने बात की कि जो वृश्चिक लग्न के लोग हैं उनके लिए गज केसरी योग आपकी कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं, जो चंद्रमा और गुरु से बनता है और उसका किस तरह से आपको फ़ायदे मिलेंगे उसके बारे में समुचित जानकारी देने का प्रयत्न किया। आप अपनी कुंडली में इसको लगा के देखें और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जो श्रृंखला हमने वृश्चिक लग्न के लिए शुरू की है, जो बातें बताई है
इसके पहले भी वीडियो बने हुए हैं वृश्चिक लग्न के, उनका भी आप लाभ उठाइए। आज जो बात की गजकेसरी योग के बारे में, उसके जो फ़ायदे हैं वो बताए हैं, तो वो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करके ज़रूर देख पाएंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपने अगर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दूसरे भाई बंधु और जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त होगी और वो उसका विशेष लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष के जो वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, जातिका हैं, वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं, उनके लिए जो हमने वृश्चिक लग्न की श्रृंखला शुरू की है, इसमें विभिन्न योगों के बारे में बात करेंगे और वृश्चिक लग्न के बारे में बता रहे हैं, तो आप इसका ज़रूर जो फ़ायदा उठाइए। आज जो सरल तरीके से आप ये बात करेंगे कि जो भी वृश्चिक लग्न के लोग हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कार्य करेगा। तो आपको अपनी कुंडली में आज जो चर्चा का विषय है वो ये है कि वृश्चिक लग्न में धन योग को प्रभावित करने वाले कौन से ग्रह होते हैं और उनको कैसा देखा जाता है। जब भी आप बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में, तो इसमें मुख्य ग्रह बृहस्पति और शुक्र हैं। ये जो है धन के कारक हैं और ये अगर आप वृश्चिक लग्न में जो स्थिति बताइए वो आपकी कुंडली में मिलती है, तो आपको विशेष धन योग का लाभ प्राप्त होगा। तो आपको क्या देखना है, जो मुख्य ग्रह बृहस्पति और शुक्र जो हैं, बृहस्पति जो है दूसरा भाव जिसको धन भाव कहते हैं का स्वामी है, और शुक्र जो है सप्तम भाव जो साझेदारी और ब्याह का भाव है, वो शुक्र उसका मालिक है। तो इस तरह से गुरु और शुक्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, धन भाव की बात कर रहे हैं और सप्तम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वृश्चिक लग्न में वृषभ राशि में स्थित शुक्र होता है, जो कि शुक्र की राशि है, तो इस तरह से दूसरा भाव और सप्तम भाव जो हैं गुरु और शुक्र के भाव हैं, और इसके गुरु और शुक्र के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। बृहस्पति को क्यों बोल रहे हैं ये धनदायक है, क्योंकि ये जो कारक भी है धन का, तो धनदायक ग्रह बृहस्पति को आपको देखना है। वृश्चिक लग्न में बृहस्पति जो दूसरे भाव का स्वामी है, इसलिए वो धनदायक ग्रह माना जाता है। यदि बृहस्पति उच्च का हो तो ये बहुत अच्छी बात है, या दूसरे भाव में हो, सौ राशि का हो जाएगा यहाँ पे बृहस्पति, ये भी एक अच्छा योग है। तो जातक जो आपकी वित्तीय जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बृहस्पति के बारे में बात की कि वो उच्च का हो सकता है आपकी कुंडली में, या दूसरे भाव में वो सौ राशि का हो सकता है, तो ये वित्तीय स्थिति को अच्छे होने के योग बताता है। इसके बाद में अगर यदि बृहस्पति को हम छठे भाव में शनि के साथ युति बनाते हुए देखते हैं, तो ये व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर धन प्राप्त करता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि यदि बृहस्पति आपके छठे भाव में शनि के साथ युति बना रहा है, तो ये आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा और आपको इसमें उसका साथ साथ में आपको धन की भी प्राप्ति करवाएगा। इसके बाद में हम बात करें, बृहस्पति जो ग्रह है वो सूर्य के साथ अगर युति बनाता है तो जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। अगर आपको पैतृक संपत्ति के योग देखेंगे ये वृश्चिक लग्न में, तो आपको बृहस्पति सूर्य के साथ जो युति होती है वो जो है आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करवाता है। तो आज हमने जो बात की कि जो वृश्चिक लग्न के लोग हैं उनके लिए किस तरह से कुछ योग जो बताए हैं बृहस्पति और शुक्र से बनने वाले योगों के बारे में बात की है, जो कि आपको धन के योग में परिवर्तित करते हैं। तो उसको अपनी कुंडली में कैसे लगा के देख सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र जो ग्रह हैं वो आपको धन देने के कारक माने जाते हैं, और उनकी स्थिति वृश्चिक लग्न में कैसी देखना है उसकी हमने जानकारी दी है। आपको अगर ये
बृहस्पति की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, या इनकी अंतर्दशाएँ चल रही है, बृहस्पति और शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ये योग फलित हो रहा है। तो आपको जो बातें बताई है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगी, और अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाइए, और जो बताया उसको अपनी कुंडली में ज़रूर देखिए और उनका फ़ायदा उठाइए। आपको हमारे वृश्चिक लग्न की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ उपलब्ध और भी वीडियो का लाभ उठाइए। अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो हमने सीरीज़ चालू की है वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए, तो उस श्रृंखला में आज हम जो बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है। वृश्चिक लग्न के जो लोग होंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करना है, तो हम विशेष इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपनी कुंडलियों में भी लगा के देख सकते हैं। जिन लोगों का लग्न वृश्चिक होता है वे साहसी होते हैं, उनमें ऊर्जा फुट के भरी होती है और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये लोग रहस्यमयी और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये लोग आध्यात्मिक विकास और आत्म परिवर्तन के लिए भी काफ़ी योग्य होते हैं। वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं उनका व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो ये प्रखर, साहसी, ऊर्जावान, दृढ़ निश्चयी, रहस्यमयी और चुंबकीय व्यक्तित्व लेके पैदा होते हैं। खास बातें करें तो इनके जो शारीरिक रूप से ये संवेदनशील होते हैं, सम्मोहित और तीव्र इनमें बातें होती है। क्षमताओं को बात करें तो हर परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करने की इनमें समझ होती है, और मुश्किल की बात करें तो मुश्किल मुद्दों का समाधान देने में माहिर होते हैं। सफलता की बात करें तो चुनौतियों का सामना कर दृढ़ता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो क्षेत्र होते हैं, राजनीति का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में बहुत ही सफल पाए गए हैं। और भाग्योदय की बात करें तो 24 वर्ष की आयु के बाद ही इनका भाग्य का समय आता है और भाग्योदय होता है। इनके इष्ट देव के बारे में बात करें तो देवगुरु बृहस्पति इनके इष्ट देव बनते हैं, और विष्णु जी भी इनके इष्ट देव बनते हैं। और रत्न की बात करें तो आपको मूंगा और पुखराज पहनना चाहिए। वृश्चिक लग्न के बारे में जो ये जानकारी दी है, इसके लिए आपको अपने कुंडली का विश्लेषण करके ही आपको जो सलाह दी है उनको आपको अमल में लाना चाहिए। जो भी रत्न पहनना हो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कीजिए, फिर उसका आपको पता चलेगा कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए। आपने जो श्रृंखला हमने चालू की है वृश्चिक लग्न के जो जातक जातिकाएँ हैं वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आज पूरे हमने वृश्चिक लग्न के व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी दी है। उनमें क्या क्या क्षमताएँ हैं, और अपनी क्षमताओं का ज़रूर आप उपयोग कीजिए, जिससे कि वृश्चिक लग्न के जो जातक है अपने फील्ड में महारत हासिल करके अपनी जो बातें बताई है उस क्षेत्रों में भी अगर आप अपना दखल देंगे तो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। और ये आपने एक बार अगर निश्चय कर लिया है कुछ करने का है तो ये लोग ज़रूर उसमें आगे बढ़ते हैं। इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और इनका अध्यात्म की तरफ भी रुचि रहती है। ये जो है आध्यात्मिक तरफ जाके अपना भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनमें जो शक्ति होती है वो ऊर्जावान होते हैं। ये लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं, और ये इनमें जो इन शक्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ये इनमें क्षमताएँ अच्छी होती है जो हमने बताई है, और मुश्किल परिस्थितियों में भी ये अपने आप को अच्छे से रख सकते हैं। तो इस तरह आप चुनौतियों का सामना भी कर पाते हैं। तो वृश्चिक लग्न के जो जातक और जातिका हैं जो लोग हैं उनके लिए हमने बहुत सरल तरीके से आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया।
बताया है, आप उनको निखारिए और अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, आप व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, जिससे कि जो भी ये हमने बताया है वो अपने व्यक्तित्व में आप निखारिए उनको और उसका अपने जीवन में लाभ उठाइए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा पाएंगे। हमने जो ये श्रृंखला शुरू की है वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो अगर आपको अच्छे लगे तो हमारी चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को और लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो हमने वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं उनके लिए श्रृंखला शुरू की है, उसके बारे में हमने बात की है कि आप अपने जो वृश्चिक लग्न के लोग हैं वो ये श्रृंखला पूरी देखें, जिसमें हमने बहुत कौन से योग होते हैं, राजयोग होते हैं, धन योग होते हैं, उनके बारे में चर्चा की, ये व्यक्तित्व कैसा होता है। उसी श्रृंखला में आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न का जो स्वामी ग्रह कौन होता है और किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो जब हम बात करें तो वृश्चिक लग्न का जो स्वामी होता है वो मंगल ग्रह होता है। तो वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल होता है। मंगल की प्रकृति के बारे में बात करें तो ये लोग बहुत गुणी होते हैं वृश्चिक लग्न वाले, क्योंकि मंगल का अधिकार है उन पे। तो ये जो होते हैं अनुशासन पे ज़्यादा इनका क्षेत्र रहता है या अनुशासन प्रिय रहते हैं और जो भी कार्य करते हैं उसमें गति लाते हैं, तीव्र कार्य करने की इनमें क्षमता होती है। और संघर्ष की बात करें तो अपना जीवन जो है संघर्षपूर्ण जीवन जीने का इनमें आमदा रहता है। ये संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं और आत्मविश्वास में कुट का भरा हुआ रहता है, आत्मविश्वासी होते हैं। उच्च कोट के प्रशासनिक क्षमता वाले जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर वृश्चिक राशि के लोग आपको मिलेंगे। इनके बारे में बात करें तो ये लोग क्रोध की अधिकता रहती है, तो इनको थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। आपको योग है और ध्यान मेडिटेशन ये सब करना चाहिए और अपने क्रोध पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ये दबंग होते हैं, हठी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, तो ये इनमें ये गुण भरे हुए रहते हैं। ये अपनी बात को सदा निभाने वाले होते हैं और जो एक बार बात बोली है उसको ज़रूर निभाएंगे। इस तरह से ये जो है बिना परवाह के अपने सम्मान के लिए लड़ सकते हैं। और वृश्चिक लग्न के जो जातक और जातिका हैं इनको अपने इष्ट देव जो है वो उनको आपको गुरु जो हैं इनके इष्ट देव हैं और विष्णु देव जो हैं विष्णु भगवान इनके इष्ट देव बनते हैं। तो बृहस्पति लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति और विष्णु देव इनके इष्ट देव बनते हैं। तो इस तरह से जो भी हमने बातें की इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो चंद्रमा है, क्योंकि वो भाग्य का स्वामी बनता है। तो चंद्रमा की मजबूत स्थिति आपको भाग्य जो है अच्छा करके जाता है। आपको 24 वर्ष के बाद में आपका भाग्य का पूर्ण साथ मिलता है। तो वृश्चिक लग्न में सूर्य और बृहस्पति को भी शुभ ग्रह माना जाता है और इनकी स्थिति कुंडली में अच्छी होने से आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए बुध और शनि ग्रह जो हैं अशुभ ग्रह माने जाते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र ग्रह है वो मारक का कार्य करता है। तो वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं वो अपनी कुंडली में जो बातें बताई है उसको आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। इनका जो लग्न का जो स्वामी बनता है मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के जो विशेषताएं उनमें होती है वो इनमें भी होती है। और इस तरह से आप जो भी जातक और जातिका और वृश्चिक राशि के लोग हैं वो अपने कुंडली में लगा के देख सकते हैं और जो बातें बताई है उनको आप देख पाएंगे आपकी कुंडली के अनुसार। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध जो वृश्चिक लग्न की श्रृंखला के वीडियो हैं उनको सबको ज़रूर देखिए और उनका लाभ प्राप्त कीजिए। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।